मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपते, श्री राधिके नमस्तुते। राधे कृष्ण भक्तों, अभी तक आपने श्रवण किया श्री राधा चरित्रामृत भाग 5। आइए अब श्रवण करते हैं श्री राधा चरित्रामृत भाग 6। हे अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ, वास्तव में इस पराभूत परिश्रांत हृदय का विश्राम स्थल एकमात्र प्रेम ही है। प्रेम ही है जो इस दुख से करहाते मनुष्य को आनंद सिंधु की यात्रा में ले चलता है। हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, आत्मा के अनुकूल अगर कुछ है तो वह प्रेम ही है और आत्मा ही तो प्रेम स्वरूप है। इस जगत में अत्यंत उज्जवल और पवित्र कुछ है तो वह प्रेम है। याद रहे वज्रनाभ, सब कुछ अनित्य है। इस संसार में एकमात्र प्रेम ही है जो नित्य और शाश्वत है। उसे फिर हम अजर अमर क्यों ना कहें। वो प्रेम अमृत रूपा भी तो है। महर्षि सांडिल्य यमुना के पुलिन में वज्रनाभ के सम्मुख प्रेम की महिमा का गान कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर निकुंज से उतरे हैं यशोदा के आंचल में, तो ये प्रेम की ही महिमा है। अब साक्षात प्रेम, विशुद्ध प्रेम आकार लेने जा रहा था। कितना सुंदर नाम है ना उस गांव का, बरसाना। इस गांव को अपने ऊपर पाकर धरती भी धन्य हो रही थी। यहाँ के अधिपति वृषभान, उनकी भार्या कीर्ति रानी। पता नहीं क्यों महर्षि सांडिल्य जब जब बरसाने की बात आती मौन हो जाते हैं। उनसे आगे कुछ नहीं बोला जाता। हाँ, प्रेम है ही ऐसा। फिर ये नगरी तो प्रेम की नगरी थी ना। गौशाला में बैठे थे वृषभान, तभी उनके पास उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी आ गईं। कीर्ति रानी की गोद में श्री रामा शिशु थे। वो आकर अपने पति वृषभान के पास बैठ गई थी। पता है कीर्ति रानी, शास्त्र चाहे कुछ भी कहे कि पुत्र नहीं होगा तो पिता का स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। क्या स्वर्ग से कम है ये हमारा बरसाना? मेरे पुत्र हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर मेरे मित्र नंद राय के कोई पुत्र नहीं है। कीर्ति रानी, तुम्हें तो पता ही है मेरे पुत्र श्री रामा के जन्म पर वो नंद और यशोदा कितने खुश थे। पता है मैंने तो उस समय भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरे मित्र नंद को भी पिता बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हम दोनों मित्र थे, नंद और मैं। मुझसे नंद राय बड़े हैं, पर हमारी मित्रता बहुत पक्की रही। तुम तो जानती ही हो मेरे विवाह के लिए मेरे पिता ने इतना प्रयास नहीं किया जितना प्रयास मेरे प्रिय मित्र नंद राय ने किया था। तब जाकर तुम जैसी सुंदर सुशील भार्या मिली। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो स्पष्ट ही कहता था, पर मेरे मित्र नंद को पुत्र की ही कामना थी। मैं कहता भी था कि मेरे पुत्र जो मुझे होने वाला है विधाता तुम्हें दे दे, पर मुझे तो कन्या ही चाहिए। सुंदर प्यारी कन्या जो रुनझुन करती हुई इस आंगन में डोले, बाबा बाबा कहते हुए मेरे हिये से लग जाए। जब मैं खिरक से लौटूं अपने महल तो बाबा लो जल पियो, मुझे पिलावे, तब मैं उससे प्यारी अपनी लाडली को हृदय से लगा लूं। शास्त्र कहते हैं पिंडदान पुत्र के ही हाथों पितरों को प्राप्त होता है, और कीर्ति रानी पितृलोक में जाएगा कौन? हम तो फिर इसी ब्रज में आएंगे, और ब्रज में भी बरसाने में ना मिले हमें पितृलोक में पिंड, हमें नहीं चाहिए। अरे अरे माँ, पितृलोक के राजा भी तरसते होंगे इस बरसाने में जन्म लेने के लिए। मुझे तो पुत्री की ही लालसा है। कीर्ति रानी के गोद में खेल रहे शिशु श्री रामा के कपोल को छूते हुए वृषभान ने कहा था,
और हाँ, जब श्री दामा का जन्म हुआ था ना, तब मैंने कहा भी था मित्र नंद से मेरे पुत्र को ले जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ तो अब पुत्री का जन्म होने वाला है। तुम्हारी भाभी भी गर्भवती हैं। उसी समय ये शुभ समाचार दिया था मुझे नंद ने। तुम्हें तो पता है ना कीर्ति? हाँ, मुझे पता है। मैंने उन भोली ब्रज रानी यशोदा भाभी को छेड़ा भी था। कितना शर्मा रही थी। तुम्हें पता नहीं कीर्ति, मैं जब विदा करने बाहर तक आया था तो तब मैंने मित्र नंद को गले लगाते हुए कहा था अब मेरी पुत्री होगी और आपको पुत्र। और पता है, मैंने एक वचन भी दिया था मित्र को। कीर्ति रानी चौंक गई। क्या वचन दिया आपने? मैंने वचन दिया था कि आपके पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी। उसी समय टीको अर्थात सगाई हो जाएगी। श्रीमान बृहत्सानपुर के अधिपति वृषभान की जय हो। 4 ग्वाले आ गए थे दूसरे गांव के। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हाँ कहो, पर आप लोग तो गोकुल के लगते हो? वृषभान ने पूछा। जी, हम लोग गोकुल के हैं और श्री श्री ब्रजपति नंद राय के यहाँ से आए हैं। ओ, आप लोग बैठिए। वृषभान ने प्रसन्नता व्यक्त की। नहीं, हम अभी बैठ नहीं सकते, बस सूचना देकर हम वापस जा रहे हैं, गोकुल के उन सभ्य ग्वालों ने कहा। पर सूचना क्या है? ब्रजपति श्री नंद राय स्वयं आते, पर वो अत्यंत व्यस्त हो गए, इसलिए हमें उन्होंने भेजा है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण व्यस्त हो गए व्रजराज? उनके पुत्र हुआ है, गोकुल के ग्वालों ने बताया है। जैसे ही ये सुना वृषभान ने, उनके आनंद का कोई ठिकाना ना रहा था। सबसे पहले तो अपने ही गले का हार उतारकर उन दूत का कार्य कर रहे गोकुल के लोगों को दे दिया। कीर्ति रानी, सुना तुमने? उछल पड़े थे आनंद से वृषभान। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपके जमाई ने ही जन्म लिया हो। कीर्ति रानी ने छेड़ा, और क्या देखना, हमारी पुत्री और उनके पुत्र का विवाह होगा और ऐसे दंपति होंगे जो सबसे अनूठे होंगे, अद्भुत होंगे। वृषभान के हृदय का आनंद अपनी सीमा पार कर रहा था। पर उनके तो पुत्र हो गया, आपकी पुत्री होगी, अवश्य होगी। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने समस्त देवों को मनाया है, वो सब मेरी सुनेंगे। पर आपने ये नहीं पूछा कि मैं गौशाला में आज क्यों आई? कीर्ति रानी ने कुछ शर्माते हुए ये बात कही थी। क्यों, मुझे नहीं पता है। वैसे तुम गौशाला में कभी आई नहीं, पहली बार ही आई हो। मैं गर्भवती हूँ और दाई कह रही है कि मेरे गर्भ में कन्या है। ओह, इतना सुनते ही गोद में उठा लिया था वृषभान ने कीर्ति रानी को और घुमाने लगे थे। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले थे। गोद में शिशु श्री दामा भी मुस्कुरा रहे थे। वे भी सोच रहे थे, चलो मेरे सखा या बहनोई आ गया, अब मेरी बहन श्री किशोरी भी आने वाली है। अरे क्या देख रहे हो? जाओ पूरे बरसाने में ये बात फैला दो कि हम सब टीका लेकर जा रहे हैं। गोकुल वृषभान ने आनंद की अतिरेकता में ये बात कही। टीका लेकर यानी सगाई? गांव वालों ने पूछना शुरू कर दिया। हाँ, अभी से मैं कह रहा हूँ, नंद राय के पुत्र हुआ है, अब मेरी पुत्री होगी, ये पक्का है। इसलिए टीका अभी ही जाना चाहिए। हमारी तरफ से हम लड़की वाले हैं। वृषभान के आनंद की कोई था नहीं है आज। हाँ, सब सजो, सब बरसाने की सखियां सजे और टीका लेकर हम सब बरसाने से नाचते गाते हुए गोकुल में चले। पूरे बरसाने में ये बात फैला दी गई। सुंदर से सुंदर श्रृंगार किया सखियों ने। हे वज्रनाभ, बरसाने की सखियां तो वैसे ही स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी सुंदरता से चिढ़ाती रहती थी, पर आज सब सजने की बारी आई और स्वयं उनके महीपति वृषभान ने आज्ञा दी। तब तो उर्वशी और मेनका भी इनकी दासी लग रही थी। हाथों में स्वर्ण की थाल सजाए मोतियों की सुंदरतम पचीकारी चूनर
ओढ़े घेरदार लहंगा पहने और नाचते गाते सब चली गोकुल की ओर। कीर्ति रानी नहीं जा पाई क्योंकि वो गर्भवती थी, पर बरसाने के अधिपति वृषभान सुंदर पगड़ी बांधे चांदी की छड़ लिए आगे चल रहे थे। हे वज्रनाभ, आनंद का ज्वार ही मानो उमड़ पड़ा गोकुल में। व्रजपति नंद के द्वारे कौन नहीं खड़ा था। आज मैं देख रहा था सबको देवता भी ग्वाल बाल बनकर घूम रहे थे। देवियों ने रूप धारण किया था गोपियों का, पर कहाँ गोपियों का प्रेम पूर्ण सौंदर्य और कहाँ ये देवियाँ। प्रकृति आनंदित थी, सब आनंदित थे, चारों दिशाएं प्रसन्न थी, पर मैंने देखा व्रजपति का ध्यान तो अपने मित्र वृषभानु की ओर ही था और वे बरसाने वाले मार्ग को ही देखे जा रहे थे। क्या देख रहे हो? व्रजपति उस तरफ। पता नहीं वृषभान अभी तक क्यों नहीं आए। आएंगे, उनके आए बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि इस अवतार को पूर्णता तो उन्हीं से मिलेगी ना। क्या मतलब गुरुदेव? मैं समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं। व्रजपति नंद। तभी सामने से ब्रज रज उड़ती हुई दिखाई दी। आवाज आ रही थी बड़ी सुमधुर और प्रेमपूर्ण। हजारों बरसाने की गोपियां एक साथ गाती हुई चली आ रही थी। व्रजपति देखिए, आ गए आपके मित्र वृषभान, और लगता है पूरे बरसाने को ही ले आए हैं। मैंने हंसते हुए व्रजपति को बताया। एक ही रंग के सबके वस्त्र थे, पीले वस्त्र, 16 श्रृंगार पूरा था उन सखियों का। उनका गायन ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती की वीणा झंकृत हो रही हो। आहा, बधाई हो मित्र, बधाई हो। दूर से ही दौड़ पड़े थे बरसाना के अधिपति वृषभान। इधर से व्रजपति दौड़े। हे वज्रनाभ, मैं उस समय भूल गया कि मैं तो इनका पुरोहित हूँ, गुरु हूँ। पर हंसते हुए बोले महर्षि सांडिल्य, मैं इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहता था। ये दोनों इतने महान थे कि एक की गोद में ब्रह्म खेलने वाला था और एक की गोद हादिनी शक्ति खेलने वाली थी। दोनों गले मिले। मुझे देखा तो मेरी भी पद वंदना की वृषभान ने। फिर मेरी ओर ही देखते हुए बोले, आज गुरुदेव को मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने हंसते हुए पूछा। आपको आज हमारे संबंध और प्रगाढ़ बनाना होगा। पुण्य श्लोक वृषभान, मैं समझा नहीं। गुरुदेव, आप ही ये कार्य कीजिए, हम दोनों को समधी बना दीजिए, वृषभान ने हाथ जोड़कर कहा। हंसे व्रजपति नंद, खूब हंसे। मैं भी हंसा। व्रजपति ने हंसते हुए कहा, पर आपकी पुत्री कहाँ है? आपकी भाभी गर्भवती है और लक्षणों से स्पष्ट है कि गर्भ में पुत्री ही आई है। हिचकिचाते हुए ये बात वृषभान कह रहे थे। मैं गंभीर हो गया। मेरे मुख से निकला, नंद नंदन और भानु दुलारी तो अनादि दंपति हैं। वो आए ही इसीलिए हैं कि जगत को प्रेम का संदेश दे सके। विमल प्रेम क्या होता है, विशुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या होती है, यही बताने के लिए दोनों आए हैं। हे वज्रनाभ, ये सब कहते हुए मेरा मुखमंडल दिव्य तेज से भर गया था। मेरी बात सुनते ही स्तब्ध से हो गए थे दोनों। फिर कुछ देर बाद यही बोले दोनों, गुरुदेव, हम ग्वाले हैं, आपकी इन गूढ़ बातों को हम नहीं समझ रहे, पर हाँ इतना समझ लिया कि हमें ये संबंध बना ही लेना चाहिए। व्रजपति नंद की बातें सुनकर वृषभान आनंदित हो गले मिले। नगाड़े बज उठे। बरसाने वालों की सब सखियां नाच उठी। अबीर गुलाल ये सब आकाश में उड़ने लगे और बरसाने वाली सब सखियां तो गा रही थी। नंद महल में लाला जायो, बरसाने ते टीको आयो। हे वज्रनाभ, मैं इतना आनंदित था जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री राधा चरित्रामृत भाग 6 संपूर्ण हुआ। अब आगे की कथा अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।